गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी जिस वक्त ये लेक्चर देख रहा है। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मेरा नाम है सुनील कुमार। अब कोरोना वायरस के चक्कर में आपकी क्लासेस जो है वो नहीं हो पा रही हैं। इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस आपको दूंगा और मैं यूट्यूब पे आपकी क्लासेस अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। और आज की जो क्लास है, ये क्लास आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, ये आपका बिजनेस स्टडीज़ की पहली क्लास है, ठीक है, जिसका चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यानी कि मैनेजमेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और क्या होगा इस चैप्टर के अंदर, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस क्लास के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं, आइए। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपके कोर्स के बारे में आपको बताता हूँ। आपका जो कोर्स है बिजनेस स्टडीज़ का, वो दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला पार्ट है आप मैनेजमेंट का। जो सबसे पहला पार्ट है आपका वो है बिजनेस मैनेजमेंट का, और दूसरा पार्ट आपका मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट और फाइनेंस के ऊपर है। यानी दूसरा पार्ट है आपका वो मेनली फाइनेंस, एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग का है। तो पहला पार्ट जो आपका वो प्योर थ्योरी बेस्ड है, ठीक है। हालांकि इसमें से केस स्टडीज आती हैं, केस स्टडीज भी बहुत बहुत सिंपल होती हैं अगर आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाती हैं तो। अगर नहीं समझ आती तो केस स्टडी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है बच्चों को। तो यानी कि पहले पार्ट के अंदर मैं कह सकता हूँ आपका जो पहला पार्ट है वो मेनली मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। यानी कि मैनेजमेंट में क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हमें पढ़नी है, बिजनेस से उसको कैसे रिलेट करना है, वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। और जो दूसरा है आपका, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, जो दूसरा आपका पार्ट है, वो मेनली आपका फाइनेंस का है। तो वो पार्ट जो है आपका वो प्रैक्टिकल पार्ट हो जाता है। प्रैक्टिकल पार्ट मतलब वो प्रैक्टिकली बिजनेसेस में कैसे यूज़ होता है और कैसे फाइनेंस मैनेजर काम करता है, कैसे एडवर्टीजमेंट होती है, कैसे मार्केटिंग का काम होता है, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होती हैं। जब आप कहीं पे काम करने जाएंगे किसी बड़ी कंपनी में या किसी फर्म के अंदर कहीं पे भी, तब आपको वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो वो मैं सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। तो चलिए सबसे पहले अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे पहले चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो पहला पार्ट है वो पूरा मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो यानी सबसे पहले तो हमें मैनेजमेंट समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए, मैनेजमेंट वैसे बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल। तो हमने कहीं बार वर्ड सुना है मैनेजर, कि ये यहाँ पे मैनेजर है, ये इस कंपनी में मैनेजर है, ये इस शोरूम में मैनेजर है। तो मैनेजर होता कौन है? मैनेजर वो होता है जो मैनेजमेंट करता है। तो क्या सिर्फ मैनेजर ही मैनेजमेंट करता है और कोई मैनेजमेंट नहीं करता? देखो, मैनेजमेंट हर कोई करता है, आप भी करते हो, मैं भी करता हूँ, हमारे घर में जो लोग हैं हर कोई मैनेजमेंट करता है। जैसे कि आपको कहते हैं कि पढ़ाई के लिए टाइम मैनेजमेंट करो और अपनी चीज़ों को मैनेज करो। तो मैनेज का मतलब क्या है? देखो, सिंपल अगर मैं भाषा में कहूँ, अगर आपको कहा जाए, देखो सिंपल, कि भाई आपको अपना टाइम मैनेज करना है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि आप सुबह उठेंगे, ठीक है, जो भी आपका टाइम है, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को बांटना शुरू करेंगे कि इतने टाइम आप उठोगे, इतने टाइम आप फ्रेश होगे, इतने टाइम पे ब्रेकफास्ट होगा, इतने टाइम पे आप स्कूल जाओगे, इतने टाइम पे ये पढ़ोगे, इतने टाइम पे ये पढ़ोगे। यानी आपने टाइम को मैनेज कर लिया, यानी उसको बांट दिया। और अब उस टाइम के अकॉर्डिंग जो आपने बांट दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आप वो काम करोगे। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि होता क्या है कि हमारा जो बिजनेस है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। कैसी कैसी एक्टिविटी होती है? सेल की एक्टिविटी होती है, परचेज की एक्टिविटी होती है, मार्केटिंग की एक्टिविटी होती है, एचआर की एक्टिविटी होती है। ये सारी एक्टिविटीज हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, प्रोडक्शन होती है, सारी चीजें होती हैं। तो उन तो उन एक्टिविटीज़ को सही तरीके से करने के लिए हमें बिज़नेस के अंदर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। हमें बिज़नेस के अंदर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। अब मैनेजमेंट अगर आप नॉर्मली देखो तो आपके घर में भी आपको मैनेजमेंट दिख जाएगी। वो कैसे? देखो अपने किचन में जाओ, ठीक है, किचन में जाके देखो, जो आपका जो चाय बनाने का सामान है वो कहाँ रखा होता है? वो क्या बहुत दूर रखा होता है या बिल्कुल पास में रखा होता है? सर, वो तो बिल्कुल पास में रखा होता है। उसका रीज़न क्या है पास में रखे होने का? उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि चाय फ्रीक्वेंटली बनती रहती है, कॉफ़ी फ्रीक्वेंटली बनती रहती है। तो अगर हम उसको ऐसी जगह रख देंगे जहाँ पे उसका कहीं छुपा के रख दिया, कहीं ऐसी जगह रख दिया जहाँ से आपको वो ढूँढने में परेशानी हो, तो वो ढंग से मैनेजमेंट नहीं कहलाएगी। यानी कि होता क्या है कि हम अपनी चीज़ों को ढंग से मैनेज करते हैं। जब आप छोटे थे, आपको स्कूल में भेजा जाता था एक बैग लेके, और बैग के अंदर किताबें होती थी, और किताबें भी आपके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होती थी कि अभी ये पढ़ेंगे, अभी ये पढ़ेंगे, या फिर आप अभी भी जब भी स्कूल जाते हैं तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपनी किताबें बुक बैग में लेके जाते हैं। तो वो भी एक मैनेजमेंट का ही हिस्सा है, यानी कि वो भी आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। तो मैनेज क्यों करा जाता है? सर, मैनेज इसलिए करा जाता है ताकि आपका आउटपुट, ठीक है, ध्यान देना मेरे वर्ड्स पे, आपका आउटपुट मैक्सिमम हो सके। सर, ये आउटपुट मैक्सिमम हो सके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपका आउटपुट क्या निकलेगा? आपका टाइम का अच्छे से मैनेज हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड योर आउटपुट।
यानी कि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, यानी कि आप अच्छे से अपने काम पूरे कर पाओगे, तो वो जो सारी चीज़ें होंगी वो आपका आउटपुट कहलाएगा। ऐसे ही आप स्टडी मैनेजमेंट करते हो, तो स्टडी मैनेजमेंट का मतलब क्या है? स्टडी मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने सारे चैप्टर्स को, आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को जब अच्छी तरीके से कंप्लीट पूरा कर पाओगे, अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाओगे, सारी चीज़ें याद रख पाओगे और एग्ज़ाम से पहले-पहले अपनी अच्छी खासी रिवीजन कर पाओगे, वो आपकी स्टडी मैनेजमेंट हो जाती है। तो सर अब मैनेजमेंट के अंदर बिज़नेस कहाँ से आ गया? यानी हम तो बिज़नेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है? मैनेजमेंट तो हमें समझ आ गया, मैनेजमेंट का मतलब है चीज़ों को ठीक तरीके से रखना ताकि हमारे आउटपुट मैक्सिमम हो सके या फिर जो भी हम चाहते हैं उससे हमें मैक्सिमम रिज़ल्ट मिल सके, ये मैनेजमेंट है। अब इसमें बिज़नेस कहाँ से आ गया? देखो, बिज़नेस में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इन एक्टिविटीज़ को करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? इन एक्टिविटीज़ को करने के बाद हमें अपना सामान बेचना पड़ता है क्योंकि भाई बिज़नेस का मोटिव क्या है? अच्छा मुझे बताओ, कोई भी पर्सन जब बिज़नेस करता है, मैं बड़े बिज़नेस की बात नहीं कर रहा, बड़े से लेके छोटे कोई भी बिज़नेस हो, बिज़नेस का मेन मोटिव क्या होता है? या अगर आप भी अपना बिज़नेस खोलना चाहें, ठीक है? जैसे आप सोचते भी होंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ 12th कर लेंगे, 12th के बाद फिर देख अपना एक बिज़नेस खोलेंगे, ये खोल लेंगे, वो खोल लेंगे, ठीक है? ऐसा सोचता है, हर कोई सोचता है, ठीक है? तो अब उस आपका मोटिव क्या है बिज़नेस खोलने का? सर मोटिव एक ही होता है। तो मोटिव जो है, मोटिव एक ही होता है बिजनेस का, प्रॉफिट कमाना या फिर मैं कहूँ बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना। तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? सर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना ही तो है। तो यानी कि बिजनेस के अंदर हम मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को बढ़ाया जा सके। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि शुरू में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन क्या होता है जब उनकी मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, यानी कि मैनेजमेंट चेंज हो जाने का मतलब कह सकते हो जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको जब ढंग से नहीं करा जाता या फिर उनको करने का तरीका बदल देते हैं या फिर उसको अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे वो बिज़नेस डाउन हो जाता है। या फिर कभी-कभी क्या होता है कि भाई मैनेज बिज़नेस बहुत ज़्यादा गिर गया है, बिज़नेस बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रहा है, पर वहाँ की मैनेजमेंट एकदम से बदली। मैनेजमेंट बहुत अच्छी आई, जो पर्सन था वो बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता था चीज़ों को, तो उसने एकदम से बिज़नेस को रिवाइव कर दिया। अब मैं आपसे जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताता हूँ मैनेजमेंट रिलेटेड। देखो, आप सबका एक ग्रुप होता है, लड़के लड़कियों सबका अपना एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप के अंदर एक पर्सन होता है जो उस ग्रुप का लीडर होता है, ठीक है? अब लीडर का मतलब क्या है कि भई वो जो भी कहता है काम वही होता है, जो भी वो कहता है लोग उसकी बात सुनते हैं, वो डिसीजन लेता है, काम करता है, ठीक है? वो पूरे ग्रुप के लिए वो ग्रुप को बाँध के भी रखता है और ग्रुप के ऊपर थोड़ा-सा हावी भी रहता है, वो लीडर होता है। अब उसी पर्सन को हम मैनेजर भी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपके ग्रुप को मैनेज भी करता है, लीड भी करता है। और यही सारी चीज़ें हम बिज़नेस में भी पढ़ेंगे आपके। यानी कि अगर मैं कहूँ तो मैनेजमेंट हमारे लिए कुछ नया नहीं है। मैनेजमेंट तो हमने शुरू से ही देखा है, बस अब हम क्या करेंगे उस मैनेजमेंट को बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करेंगे। मेरी बात समझ आई या नहीं आई? एक बार शॉर्ट फॉर्म में फटाफट बता देता हूँ। मैनेजमेंट का मतलब होता है सिंपल कि भई जब हम अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर लेंगे, यानी कि चीज़ों को इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे कि हमें आउटपुट मैक्सिमम मिल सके। लेकिन अब मुझे मैनेजमेंट को किसमें किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है? मुझे मैनेजमेंट को पढ़ना है बिज़नेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो यानी कि बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को हम इस तरीके से व्यवस्थित कर लेंगे, यानी इस तरीके से हम उनको लगा लेंगे कि हमें बिज़नेस का आउटपुट मैक्सिमम मिल सके। और बिज़नेस का आउटपुट या मैं कहूँ बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, प्रॉफ़िट कमाना। हालाँकि हम आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे कि और क्या-क्या मोटिव होते हैं बिज़नेस के। बात समझ आई? चलिए, तो अब ज़रा मैनेजमेंट की डेफ़िनिशन पढ़ते हैं कि होता क्या है मैनेजमेंट की डेफ़िनिशन, आइए। देखो ज़रा क्या लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये हमारे चैप्टर का नाम है। क्या लिखा है देखो, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान रखना। क्या कहा? मैनेजमेंट क्या है? एक आर्ट है। क्या मतलब है इसका? अभी देखते हैं। गेटिंग थिंग्स डन, कह रहा है कि हमें क्या करना है? थिंग्स डन। यानी कि पहली चीज उसने कहा कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। आर्ट मतलब कला है। दूसरा क्या कहा उसने? गेटिंग थिंग्स डन। थिंग्स डन का मतलब है काम करवाना, काम करवाना। तो क्या मैनेजर खुद काम नहीं करता? नॉर्मली मैनेजर खुद काम नहीं करता, मैनेजमेंट काम, मैनेजर जो होता है वो काम करवाता है विद अदर्स। किससे काम करवाता है? दूसरे लोगों से काम करवाता है। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम। कह रहा है एम क्या है उसका? अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, यानी कि हमें कंपनी के गोल्स को क्या करना है? अचीव करना है। अचीव का मतलब हासिल करना है हमें कंपनी के गोल्स को। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब मैंने बताया था अभी आपको कि बिजनेस का गोल क्या होता है? नॉर्मली प्रॉफिट कमाना ही होता है, ठीक है? चलो, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बिजनेस का गोल है वो हमें पूरा करना है, और कैसे करना है? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो एक बार दोबारा पढ़ते हैं। कह रहे कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, यानी काम करवाना है। अब इसको मैं आपके ग्रुप के तरीके से समझाता हूँ। आपके ग्रुप है, आपके फ्रेंड है, उसके अंदर मैंने कहा एक लीडर होता है। बताओ, जब भी कोई काम होता है, लेट सपोज कि आप क्रिकेट खेल रहे हो या कोई भी गेम खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो क्या होता है कि वो पर्सन डिसाइड करता है कि कहाँ खेलेंगे, कब खेलेंगे, या सबसे मिलके हम डिसाइड करते हैं क्या होगा। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो कैप्टन होता है टीम का, वो डिसाइड करता है कौन बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि जो मैनेजर होता है कंपनी के अंदर, एक बिजनेस के अंदर एक मैनेजर जो होता है, उसके नीचे सारे लोग होते हैं। ठीक है, लेट सपोज मैं कहता हूँ ये हमारा एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर भोला, ये मैनेजर है, उसके नीचे ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो मैनेजर क्या करता है, इन लोगों से काम करवाता है, मैनेजर इन लोगों से काम करवाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। अब ये आर्ट क्यों कहा गया, देखो आर्ट का सिंपल मीनिंग होता है कि जहाँ पे हमारे क्रिएटिव चीज़ें लगती हैं वो आर्ट होता है। अब बताओ, किसी से काम करवाना भी क्या क्रिएटिव है या नहीं है। अब कई लोगों को लग रहा होगा सर इसमें क्या क्रिएटिव है। देखो, जैसे कि मान लो दो लोग हैं, ठीक है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अगर मुझे इस पर्सन से काम कराना है, ठीक है, ये है ए और ये है बी, अगर मुझे ए से काम कराना है, ठीक है, तो क्या मुझे वही वही तरीके से काम करवाना पड़ेगा जो मुझे बी से ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, आपके दो दोस्त हैं, ठीक है, एक का नाम है मोहन और एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ठीक है, ए जो है वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, ठीक है, और बी जो है बहुत ज़्यादा उदास रहता है। ठीक है, अब आपको ए से एक काम करवाना है, ठीक है, जैसे आपको ए से अपना होमवर्क कराना है। अब ए कहता है, ए तो बहुत खुश रहता है, आप उसको काम दोगे खुशी खुशी कर देगा। ठीक है, आपने उसको कहा कि यार मेरा ये 2 पेज का होमवर्क है, ये कर दे, अकाउंट्स का क्वेश्चन नहीं हो रहा, आपने उसको दिया और उसने काम कर दिया। दूसरी तरफ आते हैं बी की तरफ, बी उदास रहता है, वो हमेशा उदास रहता है, बैठा रहता है, लोगों से बात नहीं करता, परेशान से रहता है, कोई जाता भी है उसके पास तो वो उसको भी परेशान कर देता है। अब आपने बी से कहा कि भाई मेरा होमवर्क कर दे, तो बताओ वो कर देगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो उदास रहता है, वो चिड़चिड़ा रहता है सबसे। हाँ, लेकिन अब आप अपने टैक्टिक्स यूज़ करते हो, आप अपने टैक्टिक्स चेंज करते हो। ए के लिए तो आपने सिंपल कहा कि भाई मेरा काम कर दे, उसने कर दिया, लेकिन अब बी के लिए आपने क्या कहा, बी को आपने मनाया। ठीक है, उस आपने कहा बी को कि यार मान जा, देख मैंने तेरे लिए ये नहीं करा, मैंने तेरे लिए वो नहीं करा, तेरे लिए मैंने झूठ बोला, तेरे लिए मैंने तेरे पेरेंट्स से झूठ बोला, टीचर से झूठ बोला, तो उस दिन बंक पे चला गया था, मैंने तेरे को बचाया, ऐसे करके आप उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लोगे और फिर बी को मना लोगे। यानी हुआ क्या, देखो यहाँ पे मैंने इनोवेटिव तरीका यूज़ करा, यानी कि मैंने आर्ट को यूज़ करा। जैसे मैंने ए से काम कराया उसी तरीके से मैंने बी से काम नहीं कराया, मुझे बी से अलग तरीके से काम करवाना पड़ा, तो यहाँ मेरा आर्ट यूज़ हुआ। ठीक है, तो हम एक एक वर्ड पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्या कहा, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट आर्ट है। फिर मैंने इनसे काम करवाया, यानी गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है, यानी कि हमने काम करवाया, तो यानी कि मैनेजमेंट आर्ट है जिसके अंदर क्या करवाया, हमने काम करवाया, हमने दूसरे लोगों से काम करवाया, यानी गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। बात समझ आई, मेरे ख्याल से इतना आपको याद हो गया होगा। एक बार दोबारा बताता हूं, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स। ठीक है, क्यों, हमने क्यों काम करवाया, ताकि अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर सके, क्या पूरा कर सके, अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर सके, यानी कि getting things done from others with the aim of achieving ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन यानी बिजनेस के गोल्स को हम अचीव कर सके। फिर दो वर्ड और आए, कौन कौन से आए सर, एक आया एफिशिएंटली और आया इफेक्टिवली। अब इनका मतलब क्या है, देखो इनका मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा देखो मैनेजमेंट, हम काम तो पूरा कर लेंगे अपना, देखो ऐसा नहीं है कि काम पूरा नहीं कर सकते, पर काम हमें क्या करना है, दूसरों से करवाना है। ठीक है, अच्छी तरीके से करवाना है, यानी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब है हमें अपने काम को अच्छे से करवाना है। सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं बताता हूँ। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लेट सपोज आपने सोचा कि मैं 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, ठीक है, या मान लेते हैं 4 घंटे आपने सोचा मैं पढ़ाई करूंगा। ये कौन है, ये है आप। आपने सोचा कि मैं 4 घंटे आज पूरे अकाउंट्स के क्वेश्चन सारे जितने भी टीचर ने दिए हों सारे कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, चलो तो आपने ऐसे डिसाइड करा। अब क्या हुआ, आपने क्या करा, 1 घंटा तो ढंग से पढ़ाई करी, फिर 1 घंटा थोड़ा लीनियंट हो गए, यानी 2 घंटे तो हो गए आपके। फिर 1 घंटा आपने सोचा चलो थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ 5 मिनट का, पर वो 5 मिनट का आपका 1 घंटे का रेस्ट हो गया। फिर 1 घंटा आपने थोड़ा सा और पढ़ाई करी, लेकिन ढंग से पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, और होता भी ऐसे ही, आप 4 घंटे सोचते हो पर 4 घंटे नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो यानी देखा जाए तो अफेक्टिवली
आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, इफेक्टिवली आपने एक ये पूरा घंटे पढ़ाई करी और यहाँ पे बीच बीच में 1 घंटा मिला लो, यानी कि आपने 2 घंटे में से, सॉरी 4 घंटे में से सिर्फ 2 ही घंटे इफेक्टिवली पढ़ाई करी। तो उसको कहा जाता है इफेक्टिवनेस, यानी कि जहाँ पे आप अपना टारगेट तो लिखते हो बड़ा, लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाते, या फिर अचीव करते हो तो थोड़ा सा अचीव करते हो, तो उसको कहते हैं इफेक्टिवनेस। हालांकि इसको मैं और डिटेल में आगे समझाऊंगा, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है, ये देखो, ठीक है, इसको भी समझेंगे। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है? एफिशिएंटली का मतलब होता है कि आपने सोचा था कि 4 घंटे के अंदर पूरा एडमिशन के जो क्वेश्चन है अकाउंट्स के, वो सारे कंप्लीट कर दोगे, ठीक है, टोटल 108 क्वेश्चन लगभग आपने सोचा कि मैं उसमें कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, लेकिन आपने सिर्फ 20 ही क्वेश्चन करे। तो यानी आपकी एफिशिएंसी कितनी है? आपने सोचा था कि मैं 108 कर दूंगा, यानी 100% एफिशिएंसी ली, ठीक है, लेकिन कंप्लीट कितने करें? सिर्फ 20 क्वेश्चन, यानी कि 20% एफिशिएंसी पे आ गए। तो यानी कि जहां पे आप काम करते हो लेकिन पूरी अपनी ताकत से काम नहीं कर पाते या पूरी अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते, उसको एफिशिएंट कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ, जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, नॉर्मली आपकी एवरेज, जैसे हर प्लेयर की एक एवरेज होती है, ठीक है, एवरेज मतलब वो नॉर्मली इतने रन बना लेता है, ठीक है। अब आपकी एवरेज है लेट सपोज 40 की, कि भी आप जब भी कोई मैच खेलते हो आप 40 रन तो बना ही लेते हो, ठीक है। आप मैच खेलने गए, लोगों ने सोचा, आपके फ्रेंड्स ने कि यार इसकी एवरेज अच्छी है, इसकी एफिशिएंसी अच्छी है, ये 40 रन तो कम से कम बना के आएगा, लेकिन आप सिर्फ 5 रन पे आउट हो गए, तो यानी कि आपकी एफिशिएंसी डाउन हो गई, तो इसको कहते हैं एफिशिएंसी। तो यानी कि हमें मैनेजमेंट क्यों करवानी है? हमें मैनेजमेंट बिजनेस में इसलिए करानी है ताकि हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें, और पूरा करने के साथ साथ ऐसे नहीं है कि सिर्फ पूरा ही करना है, यानी कि जब आपको पढ़ाई करनी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको कोर्स कंप्लीट करना है, आपको इफेक्टिवली भी पढ़ना है, आपको एफिशिएंटली भी पढ़ना है। यानी कि बिजनेस के अंदर हमें जब भी मैनेजमेंट करनी होती है तो हमें इफेक्टिवली करनी होती है, हमें एफिशिएंटली करनी होती है। बात समझ आई या नहीं आई? एक बार मैं दोबारा से डेफिनेशन को पढ़ा देता हूँ। अब कहीं लोग बच्चे बोर हो रहे होंगे कि सर ये बार बार डेफिनेशन क्यों पढ़ाए जा रही हो, क्योंकि देखो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यही क्लास देख के आपको चीज़ें समझ आए, आपको और कुछ देखने की ज़रूरत ना पड़े। और फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैंने लिंक दिया है, लिंक को ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। एक बार दोबारा से डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा है देखो। कह रहे कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन, ठीक है, दूसरों से काम कराना है, एंड थ्रू अदर्स, यानी कि दूसरों से मतलब वही दूसरों से काम कराना है। फिर कह रहा है कि मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। हमें क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है, कैसे? इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बात समझ आई? आइए जरा देखते हैं, ठीक है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैं सीबीएसई की बुक में से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा है देखिए कॉन्सेप्ट में, ठीक है, इंट्रोडक्शन छोड़िए, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कह रहा है मैनेजमेंट इज अ वेरी पॉपुलर टर्म एंड हैज बीन यूज एक्सटेंसिवली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक्टिविटीज के लिए यूज होता है, जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हो वहाँ मैनेजमेंट यूज होता है, आप अपने घर पे खाना बनाते हो वहाँ मैनेजमेंट यूज होता है, आप अपने क्लास में बैठते हो, आपके स्कूल में मैनेजमेंट यूज होता है कि कब कौन सा पीरियड लगेगा, वो भी सब मैनेजमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। तो कह रहा है कि हैज बीन एक्सटेंसिवली यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, कह रहा है कि सारी एक्टिविटीज में, ठीक है, एंड मेनली फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि जब हम चार्ज लेते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज का, मतलब क्या है कि जब हम दूसरों से काम करवाते हैं, देखो चार्ज का मतलब होता है मेरे पास पावर है, अब मैं दूसरों से काम कराऊंगा, दैट इज चार्ज इन एनी एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइज मतलब किसी भी बिजनेस की बात हो रही है, ठीक है। कह रहे एज यू हैव सीन फ्रॉम द अवर एग्जाम्पल को दिया होगा उसमें, ठीक है, हमें मतलब नहीं है, हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं। कह रहा है कि मैनेजमेंट हैज देयरफॉर बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी। वी नीड टू एनालाइज दिस डेफिनेशन, कह रहा है हमें इसे एनालाइज करना पड़ेगा। देयर आर सर्टेन टर्म्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी एलेबोरेटेड, देयर इज अ प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या कहा? एक प्रोसेस है, दूसरा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ठीक है। तो प्रोसेस मैंने आपको नहीं बताया अभी, ठीक है, मैंने आपको बाकी चीजें समझा दी लेकिन प्रोसेस नहीं बताया, तो मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। देखो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। अच्छा चलो, प्रोसेस का जनरल मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहता हूँ कि चाय बनाने का प्रोसेस क्या है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले एक पतीला लो, ठीक है, उसमें पानी डालो, उसको गैस पे रखो, गैस ऑन करो, फिर उसमें चाय पत्ती डालो, फिर उसके अंदर